पहली बार है वैसे तो ओपन माइक पे। वैसे मैं लिखता हूँ तो लिरिसिस्ट एक कंपनी का, गाने निकलते हैं मेरे बाहर पर बोला नहीं जाता। तो मैं जब लिखना चालू किया था तो पहली शायरी पढ़ता हूँ जहाँ से मैंने चालू किया कि कभी आओ तो सही इश्क की गलियों में, कभी आओ तो सही इश्क की गलियों में 4 चांद लगा देंगे। कभी आओ तो सही इश्क की गलियों में 4 चांद लगा देंगे। और यूं ना देखा करो छत से हमें बेरोजगार की तरह, यूं ना देखा करो हमें छत से बेरोजगार की तरह, दिल का रोजगार दिला देंगे। यूं ना देखा करो छत से हमें बेरोजगार की तरह, दिल का रोजगार दिला देंगे। और कीमत जो होगी आपके रोजगार की हमें मंजूर है, कीमत जो होगी आपके रोजगार की हमें मंजूर है। हम आपके रोजगार के बदले अपना आशियां जला देंगे। तो आगे पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। देखिए, ये जब श्री राम भगवान वो राजपाट से मतलब दशरथ जी उनको कह देते कि आप वन में चले जाओ और वन के बाद की कहानी और घर तक की कहानी उनकी क्या है, बस वो 8 लाइन में मैं लिखने की कोशिश की है, पढ़ना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो राज्य से जो वंचित हुए, राज्य से जो वंचित हुए वन वन में वो भटके, राज्य से जो वंचित हुए वन वन में वो भटके। सीता वियोग में ना जाने कौन कौन से खोजे रास्ते, सीता वियोग में ना जाने कौन कौन से खोजे रास्ते। चेहरे से ना मुस्कान गई चाहे चले कोई भी पथ पे, चेहरे से ना मुस्कान गई चाहे चले कोई भी पथ पे। सहनशीलता से सारे पूर्ण किए काम, इस सार्थकता से प्रेरित होकर हम बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कि अगला मक्ता पढ़ता हूं कि तेरे जिस्म पर कभी ना वार करूंगा, तेरे जिस्म पर कभी ना वार करूंगा, तेरे तन से नहीं तेरी आत्मा से प्यार करूंगा। तेरे जिस्म पर कभी ना वार करूंगा, तेरे तन से नहीं तेरी आत्मा से प्यार करूंगा। तन का क्या है वो तो एक दिन छोड़ ही देगा ना, तन का क्या है वो तो एक दिन छोड़ देगा। मैं तेरी बदलती आत्मा से भी प्यार करूंगा। थैंक यू। कि वक्त के ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि मैं सोच रहा था कि वक्त को रोक सकते हैं, मैंने कोशिश करी तो मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा है कि मैंने एक दिन वक्त को रोकने की कोशिश की, मैंने एक दिन वक्त को रोकने की कोशिश की, पता लगा वो बंद कमरे से कहीं और निकल गया, पता लगा कि वो बंद कमरे से कहीं और निकल गया। ये वक्त मेरे हाथ से यूं ही फिसल गया, मैं वक्त को बुलाता रहा, मेरा वक्त वक्त को बुलाने में निकल गया। थैंक यू फॉर दिस। तो एक भगत सिंह के लिए लिखा था कि ख्याल की, जब उनकी शादी की बात हो रही थी वो मुझे ख्याल आया कि जब भगत के घर में हुई थी बात उनकी शादी की, जब भगत के घर में हुई थी बात उनकी शादी की, उन्हें चिंता थी देश की आज़ादी की, उन्हें चिंता थी देश की आज़ादी। और माँ कह रही थी कि घर में शहनाई बजेगी, माँ कह रही थी कि घर में शहनाई बजेगी। भगत कह रहा माँ एक बार देश आज़ाद हो जाए पूरे देश में शहनाई बजेगी। थैंक यू फॉर दिस। अगला पढ़ने की इजाज़त लूँगा कि कुछ इत्तेफाकों में गुजर गए दिन, कुछ इत्तेफाकों में गुजर गए दिन, कुछ यादों में गुजर गए दिन, कुछ इत्तेफाकों में गुजर गए दिन, कुछ यादों में गुजर गए दिन। 4 दिन की जिंदगी मेरी, 4 दिन की जिंदगी मेरी, कुछ वादों में गुजर गए दिन। थैंक यू। हम तेरे बिना जिंदगी गुजार लेंगे, हम तेरे बिना जिंदगी गुजार लेंगे, हम बहती नदी से कुछ पानी उधार लेंगे, हम तेरे बिना जिंदगी गुजार लेंगे, हम बहती नदी से कुछ पानी उधार लेंगे। साहस ना खोएंगे कभी हम अपना, साहस ना खोएंगे अपना कभी हम, इस बेरुखी कश्ती को समंदर से उतार लेंगे, इस बेरुखी कश्ती को समंदर से उतार लेंगे। और मैं तो चला जाऊंगा एक दिन, सब यहीं है रहना,
मैं तो चला जाऊंगा एक दिन, सब यही है रहना, मेरा बस सभी से यही है कहना, तुम हमेशा खुश रहना, तुम हमेशा खुश रहना। एक और पढ़ने की इजाज़त लूंगा और फिर मैं अपनी जगह लूंगा। कुछ कहकर भी मेरे कुछ में कुछ ना रहा, कुछ कहकर भी मेरे कुछ में कुछ ना रहा, तेरी सांसों में वो मेरा मंजर ना रहा। कुछ कहकर भी मेरे कुछ में कुछ ना रहा, तेरी सांसों में अब वो मेरा मंजर ना रहा। मील का पत्थर तो मैं भी उठा लेता, मील का पत्थर तो मैं भी उठा लेता, लेकिन अब हौसलों का समंदर ना रहा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।